हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली 5.2 कक्षा 7 का पढ़ाई करेंगे। पहला नंबर सवाल लिखा हुआ है, निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक में उपयोग किए गए गुणधर्म का वर्णन कीजिए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो एक कथन दिया है उसको हमें बताना है कि ये क्यों ऐसा है, कारण बताना है। ठीक है, और ये चित्र बना हुआ है आपका। अब इसमें क्या है, ये इस चित्र में कोण दिए दर्शाए हुए और लिखा क्या है, पहला नंबर यदि ए समांतर, इसको क्या पढ़ते हैं, समांतर। ठीक है, जब दो लाइनें बीच में ऐसे सीधी खींची रहे तो इसको समांतर पढ़ेंगे। बी मतलब ए समांतर है बी के, तो कोण ए बराबर 1/5। ठीक है, तो ये कौन सी रेखा है, ए, और ये है बी, और ये क्या है, दोनों आपस में समांतर हैं, ऐसा दिया है। ठीक है, ये दोनों समांतर हैं। समांतर मतलब ये दोनों आपस में कभी नहीं मिलेंगी, जैसे रेल की पटरियां होती, तो ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। तो इसमें 1/5 के क्यों, हमें ये बताना है कि कोण 1/5 के क्यों है ऐसा। तो हम पहले सॉल्व में लिखेंगे, दिया है ए समांतर बी, तो कोण ए बराबर 1/5। तो गुणधर्म में लिखेंगे या कारण वही, तो कोण ए तथा कोण 5 आपस में संगत कोण होंगे और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। अब देखिए संगत कोण कौन से हैं। संगत कोण का मतलब है ये एक जो है, तो एक का संगत कोण 5 होगा। ऐसा क्यों, देखिए ये वाली रेखा के ऊपर ये बन रहा है इधर, तो इस वाली रेखा की ऊपर ये वाला कोण बन रहा, और इन दोनों समांतर रेखाओं को, ये वाली ए को और बी को एक तिर्यक छेदी रेखा ये वाली काट रही है। ठीक है, और ये भी, लेकिन अभी इधर का हम देख रहे हैं, तो ये वाली रेखा जो काट रही है, तो ये ऊपर का कोण ये वाला इस वाली लाइन में ऊपर के कोण के बराबर होगा। ठीक है, अब इधर वाला 2 किसके संगत का कोण होगा, 6 के। ठीक है, फिर 4 किसके संगत कोण होगा, 8 के। 3 किसका संगत होगा, 7 के। ठीक है, इस तरह ये संगत कोण कहलाते हैं। मतलब यदि ये एक पक्ष में ऊपर है तो ये वाला ऊपर वाला भी इसके बराबर का ही होगा। ठीक है, मतलब ये अपनी क्लास में मॉनिटर है तो ये भी अपनी क्लास में मॉनिटर है। एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए इसको। ठीक है, तो ये दोनों कौन से कोण है, संगत कोण है, और संगत कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, इसीलिए कोण 1/5 होगा इसमें। ठीक है, ये क्लियर हो गया। फर्स्ट नंबर था, अब हम सेकंड देखते हैं। यदि कोण 4/6, तो ए समांतर बी, तो दिया है कोण ये ए समांतर बी तो हाई है दिया है। अब कोण 4 और 6, तो कोण 4 और 6 कौन कौन से संगत कोण ही हैं, शायद नहीं है। देखिए 4 और 6 तो संगत कोण तो नहीं है ये दोनों, तो अब कौन से कोण है कि बराबर ही है, तो ये इसमें हम इसका सॉल्व में लिखेंगे कि गुणधर्म कोण 4 व 6 आपस में एकांतर कोण होंगे, क्योंकि ये कोण एक ही रेखा के विपरीत दिशा में बनने वाले कोण है और एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए कोण 6 बराबर कोण 4। ठीक है, अब देखिए कोण 4 और 6 बराबर लिखा है। अब ये जो दोनों बराबर है तो क्यों है ऐसा हमें बताना। तो कोण 4 और 6 आपस में कैसे कोण है, एकांतर कोण है। एकांतर कोण है मतलब एक ही रेखा के विपरीत दिशा में बनने वाले कोण। ठीक है, यह है एकांतर कोण कहला गया। तो ये भी दोनों क्या होते हैं, आपस में एकांतर कोण बराबर होते हैं, इसीलिए हमको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए हम थर्ड नंबर देखते हैं। यदि कोण 4 धन 5 बराबर 180, तो ए समांतर भी, तो दिया है, लिखेंगे कोण 4 + 5 बराबर 180। तो इसका गुणधर्म क्या लिखेंगे कि कोण 4 व 5 आपस में संपूरक कोण होंगे, क्योंकि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण आपस में संपूरक होते हैं। मतलब इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, जो एक रैखिक युग्म बनाएगा।
तो चलो अब हम देखते हैं कि कोण 4 और कोण 5 बराबर 180 क्यों होगा। इधर हमें कारण बताना कि क्यों, तो हिंदी में तो लिख दिया, अब हम इसको समझ लेते हैं। तो देखिए ये बना हुआ है चित्र, कोण 5 और कोण 4 और कोण 5, इन दोनों का योग कितना आ रहा है 180। तो ये बताना है कैसे आ रहा है भाई। तो अब देखो ये वाला कोण, ठीक है, और ये वाला कोण आपस में क्या होंगे, पूरक कोण होंगे। पूरक होंगे कि समपूरक होंगे, ये दोनों समपूरक होंगे, क्योंकि एक ही लाइन के एक को ओर बन रहे हैं, ठीक है। तो जब हम यहाँ से यहाँ तक करेंगे तो 180 डिग्री का बनेगा ये। तो इसका मान लो आधा इधर हो गया एक पार्ट और एक पार्ट इधर हो गया, ठीक है। तो जब एक बराबर है 5 की, ठीक है, तो एक बराबर है 5 की, तो एक की जगह हम 5 लिख सकते हैं, यानी कि इतने का मान इतने के बराबर है, ठीक है, इसके बराबर है। तो 5 और 1 का मान बराबर है। तो देखो 1 और 4 को जोड़ने पर कितना आना आएगा, 180 डिग्री ही आएगा ना, क्योंकि एक ही लाइन के एक और बना पूरा कोण। ये दोनों को यदि हम मिलाएं तो 180 आएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो 1 की है तो ये 5 के बराबर है, तो 5 और 4 जब जोड़ेंगे तो 180 ही आएगा, ठीक है। मतलब 1 और 5 के बराबर है, 1 5 के बराबर है, तो 1 की जगह हम 5 को यदि रख दें तो उतना ही मान यदि हम जोड़ेंगे तो 180 आएगा। इसीलिए कोण 4 और 1 नहीं लिखा, आपको यहीं थोड़ा सा डिस्टर्ब करने के लिए कि आपको पिछला सवाल याद है संगत कोण वाला, यही वाला, इसमें संगत हम कोण लिखे थे ना, तो इसीलिए नहीं लिखा कि कोण 1 धन 4 बराबर 180, ये बताइए, ये नहीं लिखा। इसमें लिखा 1 की जगह 5 लिख दिया, क्यों, और 1 और 5 बराबर हैं इसीलिए, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा घुमाने फिराने के लिए, बाकी आएगा कितना 180, सब सेम ही है, ठीक है। चलिए अब हम सेकंड नंबर सवाल क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 लिखा हुआ है कि आकृति में निम्नलिखित की पहचान कीजिए। संगत कोणों का युग्म, संगत कोण के युग्म कौन कौन से हैं ये बताना है हमें, ठीक है। ये चित्र बना हुआ है आपका और इसमें लिखा है कि आकृति में निम्नलिखित की पहचान करना है। फर्स्ट नंबर लिखा है संगत कोण की युग्म ज्ञात करना है। तो संगत कोण के युग्म हमने अभी पिछले वाले प्रश्न में पढ़ा ना कि संगत कोण जैसे ये ऊपर का है तो इसके ऊपर का ये 8, 4 और 8। युग्म का मतलब जोड़े लिखने हैं, जोड़े में मतलब दो 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 लिखना है, ठीक है। तो 4 और 8, 4 और 8 ये हैं। फिर 1 और इधर का 5, तो 1 और 5, फिर 2 और ये 2 नीचे का कोण है इधर साइड का, तो ये 6 भी इधर साइड का कोण है अपनी जगह पे, ठीक है। तो ये दोनों बराबर होंगे, तो इन दोनों का युग्म बन रहा है कि 2 और 6 का, कि ये दोनों संगत कोण है आपस में। तो 6 और 2 का, 2 और 6 का, ठीक है। फिर है 3 और 7 का, 3 का और 7 का युग्म बन रहा है कि 3 और 7 संगत कोण है। अब क्या लिखा है, अंतःएकांतर कोणों की युग्म लिखना है। तो अंतःएकांतर कोण देखिए, अंतःएकांतर, देखो अंतःएकांतर का मतलब है ये अंतः मतलब अंदर की ओर बन रहे हैं, ठीक है। तो 3 है और एकांतर कोण होगा 3 का 5, ठीक है, 5 होगा एकांतर कोण। हमने बताया कि एक ही रेखा के विपरीत ओर बनने वाले कोण, तो ये विपरीत दिशा में है दोनों, 5 और 3, एक साइड तो नहीं है कि इसी तरफ हो, तो ये एकांतर कोण है। तो 2 का एकांतर कोण क्या कहलाएगा, 8, ठीक है। अब ये बाह्य एकांतर कोण देखो, इसमें तो अंतः एकांतर कोण लिखा है, तो 3 5 हो गया, 3 और 5, और 2 और 7 हो गया, ठीक है, नहीं हाँ 2 और 8 होगा, 8 अंतः एकांतर पूछा है तो 2 और 8 हो गया। अब देखो बाह्य एकांतर कोण देखते हैं, 1 और 7 ये बाह्य एकांतर कोण है, 4 और 6 ये बाह्य एकांतर मतलब बाहर की ओर बनने वाले एकांतर कोण, और ये जो बने हैं 3 और 5 और 2 और 8 तो अंतः एकांतर कोण है, ठीक है। अब आगे देखते हैं थर्ड नंबर,
तिर्यक छेदी रेखा की एक तरफ बने अंतः कोणों का युग्म, मतलब आसन्न कोण जिनका योग 180 डिग्री हो। तिर्यक छेदी रेखा की एक तरफ बने अंतः कोणों का युग्म 3 और 8, 2 और 5। तो इसमें लिखा क्या है, अंतः कोणों का युग्म लिखना है। ठीक है, एक तरफ बने अंतः कोणों का युग्म लिखना है तिर्यक छेदी के। तो देखो तिर्यक छेदी रेखा ये है और ये ए और बी क्या है, समांतर रेखा है दोनों, और तिर्यक छेदी रेखा ये है। तो अंतः कोण हमने बताया ना कि अंदर की ओर वाले, मतलब 1 2 3 3 और ये 4 अंतः कोण है 4 ठो, और 4 बाह्य कोण है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा, तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने अंतः कोणों का युग्म, एक तरफ बने अंतः कोणों का युग्म लिखना है। तो एक तरफ बने कौन कौन से, 3 और 8 अंतः कोण में। ठीक है, और 2 और 5 एक साइड बन रहे हैं। तो इसी को लिख देना कि 3 8 और 2 और 5, इसका आंसर हो जाएगा। तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बन रहे हैं, देखो तिर्यक छेदी रेखा ये गई है और एक तरफ बन रहे हैं 3 और 8, और एक साइड इधर भी बन रहे हैं 2 और 5। तो ये दोनों युग्म हैं, दो ठो, दो का जोड़ा बना, तो 2 इसमें से युग्म निकले। अब लिखा है ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण 1 और 3, 4 और 2। ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण का मतलब देखिए कि जो सम्मुख कोण इसमें ज्ञात करना। सम्मुख कोण का मतलब जिसका शीर्ष एक तरफ हो। तो इसका शीर्ष किसकी साइड है, एक का इसके साइड है। ठीक है, देखो ये ऐसे एक हो गया और ऐसे ये क्या हो गया, 3 हो गया। तो इन दोनों का मुख एक साइड है ना, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, सम्मुख कोण। ये 3 कहलाएगा सम्मुख कोण, एक का सम्मुख कोण का मतलब जिनका मुख एक साइड हो, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण भी बोलते हैं। ठीक है, 4 का मुख किसके साइड है, 2 के साइड, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, सम्मुख कोण कहलाएंगे। ठीक है, अभी इधर में देखो कौन कौन से सम्मुख कोण होंगे, 8 6 और 5 7। ठीक है, देखो 1 3 4 2 5 7 8 6 है ना, 1 3 4 2 5 7, 5 7 के बाद 5 7 के बाद है 8 6। ये आपका दूसरा प्रश्न भी हो गया। हम तीसरा नंबर देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, संलग्न आकृति में P और Q क्या है, आपस में समांतर है, अज्ञात कोण ज्ञात करना है। तो P ये वाली रेखा गई है, Q ये वाली रेखा है, और ये एक तिर्यक छेदी रेखा है। तो अज्ञात कोण ज्ञात करना है। अज्ञात कोण में ये है, अज्ञात कोण ए है और यफ है, ये क्या लिखा है, यफ है। ठीक है, ABCDEF एक कोण आपको दिया है पूरे चित्र में। सोचो कि सिर्फ एक कोण का मान दिया, बाकी आपको पूरे निकालने। ठीक है, तो अच्छा ये बात बताओ, अभी हमने पिछले वाला सवाल पढ़ा है तो हम उसी में से करते हैं। ठीक है, तो जो पिछले वाला सवाल पढ़ा है, संगत कोण वाला, शीर्षाभिमुख कोण वाला, एकांतर कोण, आसन्न कोण, अभी इसके पहले हम पढ़ चुके हैं ना प्रश्न नंबर 1 और 2 में। तो देखो संगत कोण हमने बताया था कि ये दोनों समांतर रेखा है, एक प्रतिच्छेदी रेखा है। तो देखो ये वाली रेखा के ऊपर ये वाला कोण है और इस वाली रेखा में इसी साइड ये वाला कोण, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, मतलब डी का मान निकल आएगा तुम्हारा। डी का मान कितना आएगा, 125। ठीक है, फिर देखो सम्मुख कोण भी पढ़े हो ना तुम लोग, तो सम्मुख कोण देखो जब ये 125 निकल आएगा, 125 डिग्री, तो बी क्या है, इसका सम्मुख कोण है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 125 डिग्री हो जाएगा। अब देखो अब क्या करेंगे कि ए का मान निकालेंगे। ठीक है, ए का मान कैसे निकालेंगे, देखो ये एक सीधी रेखा है और एक साइड यहाँ से यहाँ तक जब हम जोड़ेंगे तो 180 डिग्री का कोण बनेगा पूरा, क्योंकि एक सीधी रेखा की एक साइड बना कोण तो 180 डिग्री ही बनेगा, सरल कोण। ठीक है, ऋज कोण तो 180 डिग्री बनेगा।
लेकिन डी कितना है 125 है, तो 180 माइनस 125, तो किसका मान निकलेगा, ए का मान निकलेगा। ठीक है, ये समझ में आया नहीं आया? देखो ए को जोड़ेंगे, ए धन डी, ए प्लस डी, यदि हम जोड़ देते हैं तो कितना आना चाहिए, 180 आएगा। ए से यहाँ तक तो 180 ही आएगा। ठीक है, अब देखो डी का मान कितना है, 125 है, तो 125 इधर लिख देंगे हम। ठीक है, 125 और इधर 180। अब ए का मान कितना है ज्ञात करना, नहीं ज्ञात, तो ये हम ऐसे लिख देंगे। अब ए को लिख देंगे इधर, 125 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब ए का मान कितना है घटाने पे, 10 में 5 गए 5, 7 में 2 गए 5, 1 में 1 गया 0, तो 55 डिग्री आ रहा। 55 डिग्री ए का मान देखो कितना है, 55 डिग्री ए का मान। अब देखो सम्मुख कोण से ज्ञात करेंगे सी का मान। ए का सम्मुख कोण सी है, क्योंकि इनके दोनों के मुख एक साइड है, तो ए का मान और सी का मान बराबर होंगे, मतलब ये भी कितना होगा 55 डिग्री होगा। अब ए का मान ई के मान के बराबर होगा, क्योंकि देखो इस रेखा के इस साइड ए है और इस रेखा के इस साइड ई है, तो ई और ए का मान बराबर होगा किससे, संगत कोण से, तो ये भी 55 डिग्री हो जाएगा, है ना। अब देखो, अब ये देखो सी किसका संगत कोण होगा, यफ का, क्योंकि देखो यफ जो है तो इस लाइन के नीचे साइड बना कोण इस साइड का है। ठीक है, तिर्यक छेदी रेखा के इस साइड है और इस वाली रेखा के इस साइड है, तो इस वाली रेखा के इस साइड और ये वाली रेखा के इस साइड सी है, तो सी और एफ का मान बराबर होगा किससे, संगत कोण से, तो मतलब 55 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ गया कैसे हमने किया। अभी पूरे मान निकल आए ना, सिर्फ एक कोण दिया था बस, पूरे निकालना था। तो देखो एक बार इसको लिखना कैसे कॉपी में, वो देख लो आप, समझ तो गए होगे। लिखा है, दिया है पी समांतर है क्यों, यहाँ 125 डिग्री प्लस ई बराबर 180 डिग्री, 125 डिग्री प्लस ई बराबर 180 डिग्री। देखो यहाँ से यहाँ तक की कोण कितना बनेगा, सरल कोण बनेगा 180 डिग्री का, तो 125 डिग्री प्लस ई बराबर 180 डिग्री। अब क्यों, क्योंकि संपूरक कोण होंगे। चित्र से ही समझ में आ रहा है ना, इसीलिए संपूरक कोण। तो ई इक्वल टू कितना है, 180 माइनस 125 मतलब 55 डिग्री, ई का मान 55 आया। ठीक है, अब ई बराबर, यहाँ ई बराबर है किसके, यफ के, क्यों, सम्मुख कोण है। ई का सम्मुख कोण कौन सा है, यफ है, क्योंकि इन दोनों का मुख सेम एक साइड, और 125 का मुख इस वाले में है, लेकिन इधर का कोई मान नहीं दिया, जी मान ले, जी का मान इस सम्मुख कोण के बराबर होगा 125 होगा, अपने से मान रहे हैं। ठीक है, दिया नहीं तुम्हारे से, तो ई बराबर है यफ के और ये बराबर है इसके, तो देखो इसमें से किसका मान निकल आया, ई बराबर 55 डिग्री, ये वाला आ गया ना, ये सम्मुख कोण की वजह से यफ बराबर भी माना गया 55 डिग्री, ई बराबर यफ बराबर 55 डिग्री। ठीक है, अब ए बराबर ई बराबर 55 डिग्री यहाँ लिखा है, तो ए बराबर ई बराबर 55 डिग्री, क्योंकि संगत कोण है, तो कोष्टक में लिख देना कारण कि संगत कोण है बस। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, कोष्टक में लिखते जाना। फिर क्या लिखा है, देखो डी बराबर 125 डिग्री है संगत कोण, डी बराबर 125 डिग्री होगा, इसके बराबर होगा, ये लिखा कि 125 डिग्री है और डी है, तो डी किसके बराबर है, संगत कोण के। फिर क्या लिखा है, सी बराबर एफ बराबर 55, तो सी बराबर यफ, हमने बताया संगत कोण है ये दोनों, तो दोनों का मान कितना आएगा, 55 डिग्री का आ जाएगा। एक का मान हम निकाल चुके हैं 55 यफ का, तो सी का मान भी 55 हो जाएगा, तो हम लिख देंगे सी बराबर यफ बराबर 55। ठीक है, फिर क्या है, डी बराबर बी बराबर 125, तो डी बराबर बी सम्मुख कोण, तो डी का मान 125 निकाला है हमने इससे संगत कोण से, अब डी का मान बी से निकालेंगे सम्मुख कोण से, तो 125 आएगा डी का मान
पहले से निकल आया, तो बी का मान भी 125। तो हम क्या लिख देंगे, डी बराबर बी बराबर 125, मतलब दोनों का मान 125। और ये क्यों है, सम्मुख कोण की वजह से। तो हाँ, ये दोनों क्योंकि सम्मुख कोण है, डी और बी। तो अब क्या लिखेंगे, हमें अज्ञात कोण प्राप्त हुए कौन कौन से, ए बराबर 55 डिग्री, बी बराबर 125 डिग्री, सी बराबर 55 डिग्री, डी बराबर 125 डिग्री, ई बराबर 55 डिग्री और एफ बराबर भी 55 डिग्री। ये हो गया आपका 3rd नंबर। अब हम करेंगे 4th नंबर सवाल। प्रश्न लिखा हुआ है 4था नंबर, यदि यल समांतर है यम तो निम्नलिखित आकृतियों में प्रत्येक में x का मान ज्ञात करना है। तो 2 आकृतियाँ आपको दी गई हैं और समझो इसको कि यल और यम 2 रेखाएं हैं जो कि आपस में समांतर हैं। ये लिखा कि जो आपस में समांतर हैं, यल और यम। तो दोनों चित्रों में यल और यम समांतर, मतलब कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है। अब एक तिर्यक छेदी रेखा इनको काट रही है, चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, ये वाली टी नाम दिया गया है उसका, देखो ये टी है, ठीक है, यल नहीं है, ये टी है। टी नाम दिया गया है तिर्यक छेदी रेखा का। तो यक्स जहाँ जहाँ लिखा है आपको उसका मान निकालना है। यक्स इधर लिखा है, यक्स इधर लिखा है और इधर लिखा है, तो इनका मान निकालना है आपको। ठीक है, तो पहला नंबर चित्र नंबर 1 वाला करेंगे। दिया है एल और एम समांतर रेखाएं हैं तथा यल तथा टी उनकी प्रतिच्छेदी रेखा है। इतना अपने से लिख देना। फिर माना टी और यल के बीच का कोण वाई है। टी कहाँ है भाई, टी ये है और यल है। तो टी और यल के बीच का कोण कितना है, एम टी और यल के बीच का कोण हमने माना वाई है। ठीक है, तो अब देखो y का मान कैसे ज्ञात करेंगे, ये दोनों समपूरक होंगे क्योंकि सीधी रेखा के एक ओर बन रहे हैं दोनों। ठीक है, तो y का मान कितना आएगा, 180 माइनस 110 मतलब 70 डिग्री आएगा। तो चलो इधर से ज्ञात करते हैं। तो इसीलिए 110 प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, और इधर कारण लिख दिया हमने समपूरक कोण है। ठीक है, y मान के हमने समपूरक कोण लिख दिया। y बराबर कितना आएगा, 180 माइनस 110, और y बराबर कितना आया 70 डिग्री, 70 डिग्री आ गया। ठीक है, जब देखो y बराबर यक्स, ऐसा क्यों, क्योंकि देखो संगत कोण बन रहे हैं ना आपस में। ये वाली लाइन के ऊपर ये बना है और इसी साइड है दोनों को दोनों। ठीक है, और इस वाली लाइन के ऊपर बना है ये, इस वाली लाइन के ऊपर बना ये और इस वाली लाइन के ऊपर बना ये। तो ये दोनों कैसे कोण होंगे, संगत कोण। और संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो लास्ट में हम लिख देंगे y बराबर यक्स, संगत कोण है इसीलिए यक्स बराबर 70 डिग्री। y बराबर 70 आया है और y बराबर है यक्स के, तो यक्स का मान भी 70 होगा। आंसर लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट नंबर। हम देखते हैं दूसरे चित्र को सॉल्व करते हैं। दिया है यल और यम समांतर है जिनको रेखा टी प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो इसमें यक्स का मान ज्ञात करना। देखो अब देखना ध्यान से है इसको, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और इसका योग और इसका योग। ठीक है, मान लो इसको y, ये और ये, इन दोनों का योग कितना होगा, 180 होगा क्योंकि ये एक सरल रेखा के ऊपर एक साइड बन रहा है पूरा कोण। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने पर तो 2x प्लस y बराबर कितना आएगा, 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो y यक्स के बराबर होगा, पूछो क्यों, क्योंकि संगत कोण की वजह से। अब ऐसा क्यों, देखो ये वाली रेखा गई है ये यल, अब इसकी हम मान लेते कि इधर ऊपर है, तो ये वाला ऊपर बन रहा है यक्स, तो ये यम के ऊपर भी y बन रहा है। ठीक है, और दोनों का दोनों एक ही साइड है, इस साइड है। ठीक है, तो y भी ऊपर है और इसके ऊपर यक्स है, तो ये दोनों क्या होंगे, y और यक्स बराबर होंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर 2x लिखा है तो 2x लिखेंगे, y की जगह x लिख देंगे और इधर में कितना लिख देंगे, 180 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, देखो यक्स और ये
2x, तो 3x हो जाएगा। और इधर कितना आएगा 180 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 180/3, मतलब x बराबर 60 डिग्री। ठीक है, तो देखो x का मान कितना आया 60 डिग्री। तो ये वाले कोण का मान कितना आएगा, 2 है ना गुणे में, तो 120 आएगा। बस हो गया। तो चलो अब इसको देख लेते हैं लिखना कैसे। क्योंकि हम जानते हैं कि आसन कोणों का योग 180 होता है, तो x + 2x बराबर 180, 3x बराबर 180, तो x बराबर 180/3, तो x बराबर 60 डिग्री और 2x बराबर 120 डिग्री। ये हो गया आंसर। देखिए ये एक चित्र और बना है 3rd नंबर, इसमें भी x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यल और यम उसमें लिखा है प्रश्न में कि दोनों समांतर रेखाएं हैं, लेकिन इसमें 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं यल और यम को। ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और इन दोनों को इस बार एक रेखा प्रतिच्छेद नहीं करती, 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, एक ए रेखा एक बी रेखा। ठीक है, ए रेखा भी दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है यल और यम को, और बी भी प्रतिच्छेद करती है यल और यम को, दोनों को प्रतिच्छेद कर रही। ठीक है, तो यल और यम समांतर है जिनको 2 समांतर रेखाएं ए और बी प्रतिच्छेद कर रही। अब देखो ए और बी जो प्रतिच्छेद कर रही रेखाएं ये भी समांतर, क्योंकि आपके चित्र में ही बना हुआ है। ठीक है, ऐसा तो ए और बी भी समांतर हैं, क्योंकि ये भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, लाइन बाई लाइन जाएंगी तो नहीं मिलेंगे आपस में। तो अब देखते हैं यल और यम समांतर है जिनको 2 रेखाएं ए और बी प्रतिच्छेद कर रही। चित्र से हमने इधर लिख भी दिया कि चित्र से, भाई ऐसा हम बोल रहे हैं, सवाल में तो लिखा नहीं, चित्र से। तो यक्स बराबर देखो 100 डिग्री है। 100 डिग्री क्यों है, यक्स संगत कोण, सॉरी बट देखना इधर, यदि यहाँ 110 हो प्रश्न में तो यक्स का मान 110 आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ यदि 100 है तो इसका मान भी 100 आएगा। अब ऐसा क्यों, क्योंकि ये दोनों बराबर होंगे। क्यों होंगे, संगत कोण की वजह से। मान लो इस रेखा के ऊपर और उधर साइड, ठीक है, दोनों ही उधर साइड है ना, इस रेखा के इस साइड है दाहिनी ओर, ये यक्स भी है और ये वाला कोण भी है, और इस रेखा के ऊपर ये है, इस रेखा के ऊपर ये है, तो दोनों आपस में संगत कोण की वजह से होने की वजह से बराबर होंगे। तो यक्स का मान अज्ञात करना था, तो इसका मान है 110, तो ये संगत कोण है होगा इसका यक्स का, तो इसका मान 110 है, तो इस यक्स का मान भी 110 हो जाएगा। बस आंसर आ जाएगा आपका 110। अब यहाँ हमने गलती कर दी, 100 लिख दिया, तो 110 कर लेना, यदि 110 हो तो 100 हो तो 100 कर लेना। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, दी गई आकृति में 2 कोणों की भुजाएं समांतर, यदि त्रिभुज ए बी सी बराबर 70 डिग्री तो कोण डी जी सी तथा डी ई एफ ज्ञात कीजिए। दी गई आकृति में 2 कोणों की भुजाएं समांतर। देखो ये आकृति दी है, अब देखो कोण कहाँ कहाँ बन रहे हैं इसके, एक तो यह 2 बन रहा है ये वाले त्रिभुज में, डी ई, ये क्या लिखा है, ए बी सी डी ई एफ जी, तो इसमें 2 कोणों की भुजाएं क्या है, समांतर। मतलब ये 2 कोण हैं, एक ठो ये वाला एक ठो ये वाला, तो इनकी भुजाएं जो हैं समांतर है। एक ठो ये वाली भुजा समांतर है इसके, और ये वाली भुजा समांतर है इसके, मतलब ये अलग अलग त्रिभुज हैं पर एक के ऊपर एक बना दिया गया, एक ऐसा है और एक ऐसा है। तो ये वाली भुजा इसके समांतर है, ये वाली भुजा इसके समांतर है, तो इसको मिला के ऐसे बना दिया गया है। ठीक है, तो ये वाली भुजा इसके समांतर है, ये वाली भुजा इसके समांतर है, बस ऐसा। तो अब इसमें देखिए क्या लिखा है कि डी जी सी तथा डी ई एफ ज्ञात करना है हमें, और त्रिभुज ए बी सी बराबर 70 डिग्री। तो ए बी सी देखो इधर त्रिभुज है, इस चित्र ये जो बना ना चित्र,
इसको हम त्रिभुज पढ़ते हैं। आपकी किताब में त्रिभुज बना है शायद, लेकिन इधर क्या होगा, कोण होगा। कोण ABC बराबर 70 डिग्री। इसका मतलब है कि बीच वाले का मान लिखा रहता है इधर, ठीक है, ध्यान देना कि जो बीच में होगा उसका मान इधर रहता है। तो B का मान 70 है, तो B का मान 70, ठीक है। तो अब हमें ज्ञात करना है G का मान। देखो इसमें क्या लिखा है, DGC, तो G का मान ज्ञात करना। हमने बताया ना बीच वाले का मान लिखा रहता है ऐसे, तो G का मान ज्ञात करना। तो G इधर है देखो, तो G का मान ज्ञात करेंगे तो देखो ये दोनों संगत कोण कहलाएंगे, क्योंकि इस वाली रेखा के ऊपर ये बना है और इस वाली रेखा के ऊपर ये बना है। तो 70 बराबर G हो जाएगा, मतलब G बराबर कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। फिर क्या लिखा है, E का मान ज्ञात करना। E का मान ये है, तो E का मान भी ज्ञात करना है। तो E का मान भी 70 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि देखो इसके संगत ये वाला भी है, क्योंकि इस रेखा के ऊपर बन रहा है ये और इस रेखा के बन रहा है ऊपर ये वाला। तो E का मान भी कितना होगा, 70 डिग्री ही होगा, ठीक है। चलो हिंदी देख लेते हैं कैसे लिखना है। दो कोणों की भुजाएं समांतर है, मतलब AB समांतर है ED के, AB समांतर है ED के, ठीक है, तथा BC एक तिर्यक छेदी रेखा है। BC एक तिर्यक छेदी रेखा है जो B पर 70 डिग्री का कोण बनाती है, जो B पर 70 डिग्री का कोण बनाती है। BC एक तिर्यक छेदी रेखा है जो B पर 70 डिग्री का कोण बनाती है। इसलिए कोण DGC बराबर 70 बराबर कोण ABC, कोण ABC बराबर होगा DGC के, ठीक है। अब बराबर कितना आ जाएगा, 70, क्योंकि B का मान 70 है तो G का मान 70 होगा। लास्ट में लिख देंगे संगत कोण की वजह से, ठीक है। अब उसी में जो आगे लिखा था, तो देखिए चूंकि प्रश्न में दिया है दोनों कोणों की भुजाएं समांतर है, मतलब भुजाएं BC तथा EF भी समांतर होंगी, ठीक है। मतलब ये नीचे वाली भुजा जो थी ये दोनों भी समांतर होंगी, ऐसा बताया। तो इसमें ABC बराबर DEF बराबर 70, मतलब इधर बनने वाला कोण जो है ये G था ना, और इधर E था, तो ये दोनों भी बराबर होंगे 70 होंगे। अभी हमने बताया ये कि G और E भी बराबर होंगे संगत कोण की वजह से। तो बस संगत कोण की वजह से ये लिखा है, संगत कोण की वजह से DEF ABC बराबर 70, DEF बराबर भी 70 होगा संगत कोण की वजह से। प्रश्न नंबर 6 देखना है। नीचे दी गई आकृतियों में निर्णय लीजिए कि यल यम के समांतर है कि नहीं। अब देखो यल यम के समांतर है कि नहीं। अब देखो दिखाई तो दे रही कि समांतर है, लेकिन है नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि ये हमें ये दिया जोड़। अब देखो समांतर होगी यदि, तो देखो समांतर रेखा होगी तो ये क्या बनेगा, आसन्न कोण। समांतर नहीं है इसीलिए आसन्न कोण नहीं बनेगा इधर, ठीक है, और संपूरक कोण भी नहीं बनेगा। ये सब बनते हैं कोण जो बराबर होते हैं समांतर रेखाओं में। अभी यहाँ समांतर नहीं है, तो देखो 126 और ये यदि ये है इसके बराबर है, ठीक है, इधर वाले, तो जब हम इसको जोड़ेंगे और ये यदि एक सीधी रेखा है तो यहाँ से यहाँ तक का जोड़ पूरा 180 आना चाहिए ना। लेकिन यहाँ से यदि तुम जोड़ोगे 44 और 126 को तो 180 नहीं आएगा। 6 4 10, 6 4 2 8, 4 2 6, 1 7, 170 डिग्री आ रहा है। तो फिर मतलब ये गड़बड़ है। माना यल और यन के बीच का कोण कितना है, यक्स है। यल और यन के बीच का कोण यक्स है, तो यक्स प्लस 126 बराबर 180 आना चाहिए। तो यक्स बराबर 180 माइनस 126 कितना है, 54 डिग्री। यदि रेखा यल और यम दोनों समांतर होती तो यल और यन के बीच बना कोण यक्स
यन और यम के बीच बना कोण 44 डिग्री बराबर होते। मतलब देखो, अब देख ये यक्स और 126 जो है, तो यक्स और 126 को जोड़ने पे 180 आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये रेखा सरल रेखा, एक साइड इसके 180 बनेगा, ठीक है, दोनों को मिला करके। तो इधर यदि यक्स है 126 है तो कितना आएगा दोनों को जोड़ने पर, ये लिखा है यक्स प्लस 126 बराबर 180। तो यहाँ से हमने यक्स का मान निकाला, देखो यक्स का मान निकाला तो कितना आया 54 डिग्री। तो अब देखो यदि ये वाली रेखा यम जो है यल के बराबर समांतर रेखा होती, यल के समांतर रेखा होती, तो क्या होता है, ये वाला संगत कोण कहलाता है, इसके असंगत कोण तो बराबर होते। तो फिर ये 54 डिग्री आया है और ये 44 डिग्री लिखा है। तो मतलब ये वाली रेखा जो है, तो ये क्या है, समांतर नहीं है, मतलब इस रेखा के समांतर नहीं है, ये थोड़ा ऐसे हो गई है, तो 44 डिग्री आ रहा। भले वो चित्र में एकदम सीधी दिखाया, लेकिन कम जब उसका डिग्री में माप है कम है तो वो टेढ़ी ना है। नहीं, यदि समांतर होती तो इधर का मान बराबर होता, क्योंकि संगत कोण बनते हैं, संगत कोण जब रेखाएं समांतर होती तभी बनते हैं। तो इसीलिए क्या है, यल और यम समांतर नहीं है, लिख देंगे लास्ट में, ठीक है, यल और यम समांतर नहीं है आपस में। चलो अब हम आगे देखते। अब ये सेकंड नंबर भी उसी तरह का है, देखो ये दो यल और यम, ये दोनों रेखाएं, अब ये तो वैसे दिख रही हैं कि समांतर नहीं, लेकिन हमें कारण बताना पड़ेगा, और जो कोण दिए हैं तो इनको बताना पड़ेगा कि नहीं बराबर आ रहे हैं, इसीलिए समांतर नहीं। तो चित्र से यल और यन के बीच बना कोण हम मान लेंगे, यल और यन के बीच बना कोण कितना है, 75 डिग्री होगा, क्योंकि सम्मुख कोण है। मतलब यल और यन के बीच बना कोण इधर की बात हो रही, ठीक है। यदि हम इसको यक्स मानते हैं, सोचो तो सम्मुख कोण किसके बराबर, 75 के बराबर है, ये यक्स, तो इसका मान कितना आएगा, 75 डिग्री आ गया। इधर लिखा भी क्योंकि सम्मुख कोण है, यल और यन के बीच का कोण, चित्र से यल और यन के बीच का कोण भी 75 डिग्री होगा, क्योंकि सम्मुख कोण चित्र से, ठीक है। चित्र से हमने पहले लिख दिया, ये हम कैसे बता रहे हैं, चित्र देख के भाई बता रहे हैं कि यल और यन के बीच का बना कोण 75 होगा चित्र से, ठीक है। अब हम जानते हैं कि आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो आसन्न कोण देखो कितना है, ये वाला आजू बाजू के कोण, लेकिन आसन्न कोणों का योग 180 तभी होगा जब ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी। तो चलो अब देखते हैं, ये 75 डिग्री का है और ये 75 का है, तो इन दोनों कोणों को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, 150। आसन्न कोण मतलब होता है आजू बाजू के कोण, मतलब एक ही रेखा में बनने वाले, एक ही साइड बने एक ही साइड बने, आस पास वाले कोण, ठीक है, आसन्न कोण कहलाते हैं। तो उनका योग 180 तभी होगा जब दो रेखाएं समांतर हो, उनमें बने, तब होगा 180 डिग्री, ठीक है, नहीं ना होगा। तो देखो इधर 75 प्लस 75 150 आया, जो कि 180 डिग्री नहीं है, मतलब यल और यम समांतर नहीं है। यदि समांतर होती तो आसन्न कोणों का योग कितना आता, 180 डिग्री। अतः क्या लिख देंगे, यल और यम समांतर नहीं। थर्ड नंबर देखो 57 लिखा है और ये 123 लिखा है, तो यल और यम के समांतर है। ऐसा क्यों है, देखो ये वाला कोण, ये अब देखो हम ये यन जो है रेखा, तो ये तो सीधी रेखा है मान लो, ठीक है, ये सीधी कर दे, इसको अच्छे से पटरी से खींच लेना। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण संगत कोण होगा, तो मतलब इधर भी कितना आएगा, 57 डिग्री। अब देखो इधर तो 57 डिग्री आएगा, ठीक है, लेकिन यदि इन दोनों को जोड़ 180 आएगा तभी यल और यम क्या होंगी, समांतर होंगी।
नहीं तो समांतर ना होंगे यदि छोटा बड़ा होगा तो इसको चलो जोड़ो, 3 7 10, 0 हासिल 1, 5 2 7 1 8, 180 डिग्री आ रहा, मतलब इन दोनों का ऐड करने पे कितना है 180। और देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण सही है, मतलब बराबर, क्योंकि हमने ये वाले कोण को इधर रखा इसको जोड़ने पे के लिए तो 180 आया, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक सही लिखा है, ये 57 डिग्री का ही होगा। ठीक है, तो जब ये 57 डिग्री का है और ये भी 57 डिग्री का है तो मतलब ये संगत कोण कहलाए। असंगत कोण तब बनेंगे जब यल और यम समांतर रेखाएं होंगी, इसीलिए तो लिख देंगे अतः यल और यम समांतर हैं। अब चौथा नंबर देखो, चूंकि हमें पता है कि जब दो रेखाएं समांतर रेखाओं की एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण बराबर होती है, लेकिन यहाँ नहीं। अब एकांतर कोण देखो यहाँ कितने डिग्री का बन रहा है, इसलिए यम समांतर नहीं है यल के। इधर देखो 98 डिग्री का कोण बन रहा है और इधर यदि इधर भी क्या है, एकांतर कोण की वजह से 98 डिग्री का बनेगा। ठीक है, अब देखो यदि हम इन दोनों को जोड़ें तो कितना आना चाहिए, 180 ही आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो जोड़ो, 8 2 10 की 0 हासिल आई 1, 7 9 9 7 16 1 17, 117 आ रहा, मतलब ये वाला कोण जो है तो ये 98 डिग्री ना होगा, 108 डिग्री का जब होगा तब इन दोनों 108 का ही है ये वाला कोण। ठीक है, 108 डिग्री का ही होगा, तब ना इन दोनों को जोड़ 180 आएगा। लेकिन यदि इसके समांतर ये वाली है, ये वाली रेखा, तो यहाँ ये वाला कोण जो बना है तो इसको जो है तो 108 होना चाहिए, लेकिन ये 98 है, मतलब ये अपने मन का कर दिया, ये वाली रेखा टेढ़ी मेढ़ी घूम गई है। तो अब मान लो इस वाली रेखा को यदि ऐसे ना करता, ऐसे भी तो जा सकती थी, ऐसे तो और कम हो जाता ना ये 98 डिग्री वाला कोण, क्या इसके बराबर होता, फिर ये नहीं होता, अभी भी नहीं है। 108 डिग्री का इधर को कोण बनेगा क्योंकि इन दोनों का योग 180 आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये वाला कोण इसके बराबर नहीं आ रहा है, मतलब ये वाली रेखा यल यम के समांतर नहीं है। ठीक है, इतना लिख देना जो लिखा है बस सही है। इस तरह आपका 5.2 खत्म हुआ और हम अब आगे मिलेंगे 6 लेसन पे, 6 चैप्टर नंबर 6 पे मिलेंगे, या फिर प्रश्नावली 5.3 होगी तो उसमें मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे रहिए और पढ़ाई करते रहिए टाइम टाइम से, सब बनने लगेगा धीरे धीरे। थैंक यू वेरी मच, बाय।